नमस्कार, जोहार। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करूंगा जिन पर हमारे समाज को सोचने की ज़रूरत है। खासकर समाज के जो अच्छे लोग हैं उन लोग अक्सर ये कहा जाता है कि लर्निंग डिसेबल्ड जो लोग हैं हम शांत होते हैं, क्लासरूम में हम शांत होते हैं। लेकिन ये बड़ा सवाल, क्या कभी एजुकेशन सिस्टम ने सोचा है कि लर्निंग डिसेबल्ड लोग जब नॉर्मल ही होते हैं तो शांत होने का क्या कारण है? क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा है? एग्जैक्टली देखिए, लर्निंग मैंने डिसेबल्ड मैंने किसी से बात कर नहीं सकता ऐसा बात नहीं है। ये वीडियो जो बना रहा है वो खुद भी एक लर्निंग डिसेबल्ड है। हम ऐसा नहीं है कि बात कर नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, मैंने अपना काम। लेकिन एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, ठीक है? अगर एक बच्चे को एडल्ट के साथ एक कमरे में जेल में रख दिया जाए तो वो क्या करेगा? कुछ लोग बोलेंगे मैं तो जेल का उदाहरण दे रहा हूँ, अपराधियों की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, अपराधियों की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी मैंने 18 बिलो 18 प्लेयर को अगर अबव 18 प्लेयर के साथ खेलने दे दिया जाए, बहुत मज़ा आएगा ना उनको? नहीं आएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे मैं तो खेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और तरह एक्यूरेट एग्जाम्पल देता हूँ। अगर किसी बंगाली बच्चे को मराठी फैमिली में ब्रॉटअप करने रहने बोल दिया जाए, जिसको मराठी आता ही नहीं, वो क्या करेगा? जस्ट उसी तरह लर्निंग डिसेबल्ड के साथ भी होता है कि जो लर्निंग डिसेबल्ड लोग का मेंटल मैच, आईक्यू लेवल तो हर किसी का कम नहीं होता। कैचिंग कैपेसिटी हो या फिर सोशल मिक्सिंग एबिलिटी हो, वो दूसरे बच्चों की तरह नहीं होता। हाँ, लर्निंग डिसेबल्ड एक मेंटल इलनेस नहीं है, ये सच्चाई है। लर्निंग डिसेबिलिटी इज जस्ट लाइक किसी भी दूसरे डिसेबिलिटी। फिजिकली डिसेबल्ड लोग को तो आप बीमार नहीं कह सकते। अगर किसी का हेल्थ इशू है तो मतलब वो ये नहीं कि बीमार है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी का भी एक डिसेबल्ड है होता है जो दूसरे की तरह नहीं कर सकते, अपना एज के दूसरों की तरह कर ही नहीं सकते। अक्सर आप किसी लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे को बहुत क्लोजली अब उसका बिहेवियरल एक्टिविटी देखने का प्रयास कीजिएगा तो अब यही पता चलेगा कि उनसे जो 4-5 साल छोटे लोग हैं उनसे एकदम नॉर्मल फ्रेंडशिप कर पाता है। ना सिर्फ फ्रेंडशिप कर पाता है बल्कि इमोशनली भी अटैच हो पाता है, जस्ट लाइक दूसरे लोग। हाँ, मैं ऑटिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑटिज्म के बारे में श्योर नहीं हूँ, तो मैं लर्निंग डिसेबल्ड की बात कर रहा हूँ। तो सवाल यही है कि लर्निंग डिसेबल्ड को आप जिस तरह बंगाली को मराठी में नहीं भेज सकते, फैमिली में अगर भेज दो, बच्चे को भेज दोगे तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। ठीक इसी तरह एक लर्निंग डिसेबिलिटी, उनका कैचिंग कैपेसिटी, उनका मेंटल में कैचिंग कैपेसिटी जिस तरह का होता है, अगर आप उसका एज से कम होता है, अगर आप उसी एज का किसी बच्चे से अगर आप बोला कि दोस्ती कर लो, कैसे कर पाएगा? अगर ये संभव होता तो जुवेनाइल होम सरकार लाखों रुपया खर्च करके नहीं बनाता। आज अगर इतना ही संभव होता मेंटल एबिलिटी को मैच करना कि तो अलग से जूनियर टीम क्यों बनाया जाता है? ये बड़ा सवाल है कि समाज को ये सोचने की बात है कि लर्निंग डिसेबल्ड कोई शांत इसलिए नहीं है कि उनको बात करने का मन नहीं कर रहा है। वो एक लर्निंग डिसेबल्ड बच्चा इसीलिए शांत क्लास में एक कोने में नहीं बैठा है कि उनको दोस्ती करना अच्छा नहीं लगता, बल्कि जिन लोग के साथ हमारा एजुकेशन सिस्टम बैठा दिया उनके साथ वो मैच कर ही नहीं सकता। इसलिए एजुकेशन सिस्टम को सोचने की ज़रूरत है कि अब लर्निंग डिसेबल्ड को इट एज अ डिसेबिलिटी, जस्ट लाइक अगर मैं देखता हूँ फिजिकली डिसेबल्ड को डिसेबिलिटी एक्सेप्ट कर लिया जाता है, बट वाई नॉट मेंटल डिसेबिलिटी को डिसेबिलिटी एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जाता? इसलिए हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उनको एक जो लर्निंग डिसेबल्ड है पार्ट ऑफ मेंटल डिसेबिलिटी, हाँ फिर का मेंटल इलनेस नहीं, मेंटल डिसेबिलिटी को स्वीकार करती हुई उनको ये एक्सपेक्ट ना किया जाए कि वो अपने क्लासरूम के अपने एज के जनरली क्लास 12 तक तो अपने ही एज के आसपास के एज से बातचीत कर पाएगा, खेल पाएगा, तो उनको उसके हिसाब से स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दिया जाए
और जो फ्री टाइम है जैसे कि गेम्स पीरियड हो गया और 12 तक कई बार फ्री पीरियड भी होता है, कई बार टिफ़िन टाइम भी होता है। कुछ लोग बोलेंगे कि टिफ़िन दूसरे के साथ क्यों नहीं खाता, मैं पहले ही बता दिया हूँ। अगर आपको यह बोलेंगे कि उनको अपने एज का किसी लड़के के साथ या वैसे ही सोशल इशू तो थोड़ा बहुत आता है से मैच करने, तो वो संभव है ही नहीं। अगर इतना ही अगर मेंटल मैच कोई प्रॉब्लम नहीं होता तब जूनियर टीम सीनियर टीम नहीं बनाया जाता। तब किसी, ये तो अच्छा ही हो, तब किसी किसी बच्चे को डायरेक्ट मैंने 1 साल में क्लास 10 में नहीं बैठाया जाता। किसी 3 साल के बच्चे को ठीक है सीख लो डायरेक्ट 9 में कुछ बेसिक नॉलेज देके 10 में, क्योंकि उनको एबिलिटी आपको देखना पड़ेगा। हर चीज़ का एबिलिटी होता है। मेरा पिताजी का, मैं स्कूटी को मैं एरोप्लेन की तरह आसमान में नहीं उड़ा सकता, हर किसी का एबिलिटी होता है। इसलिए लर्निंग डिसेबल्ड, इसलिए मेरे एजुकेशन सिस्टम से यही रिक्वेस्ट है कि लर्निंग डिसेबल्ड जो लोग होते हैं साथ बैठते हैं, उनका पीछे एक बड़ा कारण है क्योंकि वो उनके एज का बच्चों के साथ वो एडजस्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी एबिलिटी उस तरह का होता नहीं है एज ए पार्ट, क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटी इज अ पार्ट ऑफ मेंटल डिसेबिलिटी। कुछ लोग बोलेंगे मैं मेंटल डिसेबिलिटी को स्वीकार कर रहा हूँ, अरे मेरा स्वीकार करना ना करना में क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो ऑलरेडी मेरा स्कूल लाइफ पारी हो चुका है। तो बड़ा सवाल है कि एजुकेशन सिस्टम को ये ना पूछा जाए वो तो शांत है, अच्छा है, बदमाशी नहीं करता, ये नहीं करके उनको स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दिया जाए और क्लास में हो सके तो मैंने कुछ रेस्ट्रिक्टेड मोबाइल ऐप्स यूज़ करने अलाउ किया जाए ताकि वैसे स्टूडेंट भी अपने समय का सही उपयोग कर पाए।